Good morning, all of you. Today we will discussing about Phillips curve in economics. इकोनॉमिक्स में ये हमारा 6th टॉपिक है, फिलिप्स कर्व। तो एक फिलिप्स कर्व का एक इकोनॉमिक में क्या रोल है, इसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। फिलिप्स कर्व सबसे पहले जानेंगे कि फिलिप्स कर्व जो है वो कहाँ से आया, इसका नाम फिलिप्स कर्व कैसे पड़ा। तो ये जो फिलिप्स कर्व है ये ब्रिटेन के एक महान इकोनॉमिस्ट फिलिप्स के नाम से जो है फिलिप्स कर्व का नाम पड़ा। ठीक है, उन्होंने जो 1861 से 1958 तक एक डाटा को कलेक्ट किया और उसके ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च में उन्होंने पाया कि 1896 में उन्होंने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत ज़्यादा था, यानी कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई बहुत ज़्यादा थी 1896 में। और बाद में उन्होंने मतलब अलग अलग ईयर में उन्होंने अलग अलग डाटा कलेक्ट किया। 1905 में उन्होंने देखा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत कम था और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, यानी कि कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ बढ़ रहा है वहाँ पर इन्फ्लेशन कम हो रहा था, और जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट हाई है, ज़्यादा है, वहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा था। तो उन्होंने फिलिप्स कर्व में बताया कि इट शोज द इनवर्स या ट्रेड ऑफ। इनवर्स तो नहीं बोलेंगे, इनवर्स तो बिल्कुल उल्टा हो गया, लेकिन ट्रेड ऑफ का मतलब है अदला बदली। उन्होंने कहा कि इट शोज द ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति, रेट ऑफ मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की जो दर है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, उनके बीच जो है इन्वर्स या ट्रेड ऑफ रिलेशन है। ट्रेड ऑफ बोलेंगे क्योंकि इन्वर्स तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ का मतलब है अदला बदली, यानी कि कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पर 5%, ठीक है, 5% जो है इन्फ्लेशन रेट है तो 3% क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, और जब 3% या 4% इन्फ्लेशन रेट है, 4% इन्फ्लेशन रेट है, तो कहीं ना कहीं ये 3.5% जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। कहने का मतलब ये क्या है कि अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, जैसे यहाँ पे 3% से आ गया, 3% से, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया यहाँ पे 5%। ठीक है, 5%। तो जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट घट रहा है, तो इनके बीच जो है अदला बदली हो रही है, यानी कि कहीं कहीं पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, और जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कम हो रहा है, वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ रहा है। तो ये एक ट्रेड ऑफ होता है, ये इन्वर्स रिलेशन नहीं होता। लेकिन कई बार हम बुक्स में पढ़ते हैं कि इनके बीच जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। हालांकि इन्वर्स शब्द को हम वो गलत नहीं बोल सकते, इन्वर्स उल्टा भी बोल सकते हैं, लेकिन इनके जो एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा वो ट्रेड ऑफ होगा। ठीक है, अदला बदली, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, और वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, और जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो इसको ट्रेड ऑफ कहा था। ठीक है, तो ये जो है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच जो है रिलेशन को बताता है फिलिप्स कर्व। यह जो है उन्होंने 1861 और 1958 के बीच जो है डिस्कवर किया था, रिसर्च किया था इसके ऊपर, और जो कि एक इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। ठीक है, फिलिप्स कर्व का ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो कर्व है, कि इसी को ही हम फिलिप्स कर्व बोलते हैं। ठीक है, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल इन ए शॉर्ट रन पीरियड, नॉट शॉर्ट रन, नॉट इन ए लॉन्ग रन। ठीक है, बट इट इज़ एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन, नॉट इन ए लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में इसको जो है एप्लीकेबल नहीं माना जाता फिलिप्स कर्व को। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। ये फिलिप्स कर्व के बारे में बताया गया है आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।